चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे धर्म की जिसका मूल सिद्धांत किसी देवता की पूजा नहीं बल्कि खुद पर स्वयं पर विजय पाना है। जी हाँ, आज हम जैन धर्म के इसी अनूठे दर्शन और इसके गहरे इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। तो जैन धर्म को समझने की शुरुआत चले इसके नाम से ही करते हैं। ये जो शब्द है जैन, ये संस्कृत के जिन शब्द से निकला है और जिन का मतलब होता है विजेता। लेकिन रुकिए, ये किसी बाहरी दुश्मन पर किसी युद्ध में जीत की बात नहीं हो रही है। नहीं, ये बात हो रही है उस विजेता की जिसने अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को, यानी असल में खुद को जीत लिया हो। और बस यही एक सरल सा लेकिन बहुत ही गहरा विचार जैन धर्म की नींव है। तो जो लोग इस आत्मविजय के रास्ते पर चलते हैं वो ही जैन कहलाते हैं। मतलब ये सिर्फ एक नाम या पहचान नहीं है, बल्कि ये तो आत्म अनुशासन और खुद को लगातार बेहतर बनाने का, आप कह सकते हैं, एक जिंदगी भर का संकल्प है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह की एक नई सोच की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसे समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के भारत में देखते हैं कि उस वक्त का माहौल कैसा था। देखिए, वो दौर जो था वो एक तरह का सामाजिक और धार्मिक बवंडर था। एक तरफ तो बहुत ज्यादा धार्मिक आडंबर, मतलब महंगे और जटिल कर्म कांडों का बोलबाला था। दूसरी तरफ समाज वर्ण व्यवस्था की कठोर जंजीरों में जकड़ा हुआ था। यज्ञों में हजारों हजारों पशुओं की बलि दी जा रही थी। अब सोचिए, इससे सिर्फ हिंसा ही नहीं बढ़ रही थी, बल्कि किसानों की तो पूरी अर्थव्यवस्था ही चरमरा रही थी। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं, बल्कि शक्तिशाली क्षत्रिय और अमीर वैश्य भी, वो भी अपने सामाजिक दर्जे से खुश नहीं थे। मतलब पूरे समाज में एक बेचैनी सी फैली हुई थी। ऐसे में समाज को एक विकल्प की तलाश थी, एक ऐसा रास्ता जो इस हिंसा, इस आडंबर और इस सामाजिक भेदभाव से छुटकारा दिला सके। सवाल ये था कि क्या कोई ऐसा रास्ता था जो शांति और बराबरी की बात करे? और फिर इसी बड़े सवाल का जवाब बनकर सामने आए वर्धमान। जी, वही वर्धमान जिन्हें आज पूरी दुनिया महावीर स्वामी के नाम से जानती है। वो जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे, जिन्होंने इस बहुत ही प्राचीन परंपरा को एक नया और कह सकते हैं एक व्यापक रूप दिया। उनकी कहानी वाकई में असाधारण है। सोचिए, एक राजकुमार जो महलों में पला बढ़ा 30 साल की उम्र में सच की खोज में अपना सब कुछ छोड़ देता है। घर, परिवार, राजपाट, सब कुछ। और फिर 12.5 साल की कठोर तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य ज्ञान मिलता है। मतलब वो परम ज्ञान जो जन्म और मृत्यु के बंधन से भी परे है। और इसी ज्ञान को पाने के बाद वर्धमान महावीर कहलाए, यानी महान वीर। और देखिए, ये ज्ञान उन्होंने सिर्फ अपने तक नहीं रखा। नहीं, अगले 30 सालों तक, पूरे 30 साल महावीर स्वामी ने नंगे पैर हजारों मील की यात्रा की। वो राजाओं से भी मिले और आम इंसान से भी, हर किसी से बिना किसी भेदभाव के, और अपना संदेश सब तक पहुंचाया। यही वो 30 साल का अथक प्रयास था जिसने जैन धर्म को जन जन तक पहुंचा दिया। तो चलिए अब जरा उन मुख्य शिक्षाओं पर नजर डालते हैं जो महावीर स्वामी ने उस समय की समस्याओं के हल के तौर पर दुनिया के सामने रखीं, और आप देखेंगे कि ये आज भी उतनी ही जरूरी हैं। तो उन्होंने समाधान क्या दिया? उन्होंने जीवन जीने के 5 महाव्रत दिए। सबसे पहले अहिंसा। इसने यज्ञों में होने वाली हिंसा को सीधी चुनौती दी। फिर सत्य, जो हर तरह के आडंबर के खिलाफ था। फिर अस्तेय, यानी चोरी न करना, और अपरिग्रह, यानी जरूरत से ज्यादा चीजें जमा न करना। ये दोनों उस दौर की बढ़ती लालच पर एक लगाम की तरह थे। और आखिर में ब्रह्मचर्य, जो अपनी इंद्रियों पर संयम रखने की बात करता है। तो ये सिर्फ कुछ नियम नहीं थे, बल्कि ये उस समाज को सुधारने का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट था। और यहीं पर उनकी सारी शिक्षाएं वापस आकर जिन की उसी मूल परिभाषा से जुड़ जाती हैं कि असली विजेता वो नहीं जो दुनिया जीत ले, असली विजेता तो वो है जिसने खुद को जीत लिया हो। लेकिन सवाल ये है कि महावीर स्वामी के बाद क्या हुआ? उनकी शिक्षाओं की ये मशाल ये आगे कैसे बढ़ी, और समय के साथ जैन धर्म का स्वरूप कैसे बदला? आइए अब जरा इसकी विरासत पर एक नजर डालते हैं। यहाँ सबसे पहले एक बात साफ कर लेना बहुत जरूरी है। महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे। वो इस परंपरा के 24वें तीर्थंकर थे। इनसे पहले 23 और हो चुके थे। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव,
जिनका जिक्र हमें वेदों और पुराणों में भी मिलता है, और ये बात इस धर्म की प्राचीनता को दिखाती है। अब देखिए, समय के साथ आचार विचार को लेकर जैन धर्म दो मुख्य संप्रदायों में बंट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, दिगंबर यानी दिक और अंबर, मतलब दिशाएं ही जिनका वस्त्र है। दिगंबर साधु पूर्ण त्याग के प्रतीक के तौर पर कोई वस्त्र नहीं पहनते। वहीं दूसरी ओर श्वेतांबर साधु सादे सफेद वस्त्र धारण करते हैं। हाँ, ये बाहरी अंतर जरूर है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि दोनों की आत्मा एक ही है, और वो है अहिंसा और आत्मविजय का लक्ष्य। और इन मतभेदों के बावजूद एक चीज है जो दोनों संप्रदायों को जोड़ती है, वो है आचार्य उमास्वामी का लिखा हुआ ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र। ये एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसे दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही मानते हैं। ये जैन दर्शन के मूल सिद्धांतों को बहुत ही संक्षेप में बताता है और उनकी एकता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और आखिर में, अगर जैन धर्म के इस हजारों साल के इतिहास और दर्शन को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो होगी, जियो और जीने दो। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, नहीं, ये हर एक जीव, हर प्राणी के प्रति करुणा और साथ मिलकर रहने का एक पूरा दर्शन है। और ये हमें याद दिलाता है कि खुद पर विजय पाने की जो यात्रा है ना, वो असल में दूसरों को जीने का अधिकार देने से ही शुरू होती है।